सगुण काव्य धारा। सगुण भक्ति सहजता और सामान्यता को केंद्र में लेकर चलती है। सगुण भक्ति काव्य धारा सभी अवधारितों का विरोध करती है। साधना के स्तर पर, भाषा के स्तर पर, समाज के स्तर पर, यहाँ तक कि ईश्वर के स्तर पर। सगुण भक्त कवियों ने ईश्वर के स्तर पर चरवाहा कृष्ण और वंचारी राम का चित्रण किया। समाज के स्तर पर लोक चेतना, भाषा के स्तर पर लोककुल और साधना के स्तर पर प्रेम और भक्ति का चुनाव किया। सूरदास जी वल्लभाचार्य के शिष्य थे। वल्लभाचार्य जी ने ब्रह्म के उभयलिंगी स्वरूप में अपनी आस्था प्रकट की। इसी का निर्वाह सूरदास जी ने भी किया। सूरदास जी ने माना अगुण सगुण धरे तन दोई, यानी निर्गुण और सगुण है तो एक ही, पर मात्र इनके शरीर अलग है। फिर भी उन्होंने सगुण भक्ति की वकालत की। सूरदास जी, उनका मानना था कि निर्गुण साधना ज्ञान और योग पर टिकी है। जो निर्गुण साधना है वो ज्ञान और योग पर टिकी है, और जो अपने आप में जटिल है। जबकि सगुण साधना प्रेम भक्ति पर टिकी हुई है, जो अपने आप में सहज है। और ज्यादातर लोगों ने जो सहज रूप है भक्ति का, उसको अपनाया। ज्ञान से जिस ईश्वर को जाना भी नहीं जा सकता, ज्ञान से जिस ईश्वर को जाना भी नहीं जा सकता, प्रेम के द्वारा सहज रूप में उसी ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। सगुण भक्त कवियों ने प्रेम की वकालत की। प्रेम की प्रकृति सहज है। सगुण भक्तों ने ज्ञान को खारिज किया। ज्ञान की प्रकृति कठिन है। इसी बात पर सगुण और निर्गुण दोनों में एक अलग भेद होता है। मगर दूसरी बात यह है कि ज्ञान संसार को असत्य मानता है। इसके विपरीत वास्तविकता यह है कि जीवन और संसार का एक अटूट रिश्ता है। और जीवन और संसार दोनों में एक अटूट बंधन है या रिश्ता है, जो सिर्फ और सिर्फ प्रेम पर ही निर्भर है। सगुण भक्त कवि ने माना कि जीवन और संसार से भक्ति को अलग अलग नहीं देख सकते। संसारी जीवन है, जीवन ही संसार है। दोनों को, इन चीजों से अलग नहीं देख सकते कृष्ण भक्त कवि ने, विशेषकर सूरदास जी ने। भक्ति के जिस स्वरूप का चयन किया वो पूरी तरह लोकबद्ध है और सामान्य है। इसीलिए आज का जनमानस या उस समय का जो जनमानस लोग थे, सभी ने सूरदास जी को पसंद किया, उनकी रचनाओं को पसंद किया, उनकी भाषा को पसंद किया, उनकी हर उस लिखी हुई चीज को पसंद किया जो उस समय प्रचलित थी। थैंक यू, धन्यवाद।